नमस्कार। आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन की बैच फ्लावर के अनुसार कौन कौन सी दवा है, क्या दवाई है और किस मानसिक अवस्था में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहली दवा है जेनसियन। इस दवा के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। संक्षेप में फिर बता दिया जाएगा, चर्चा किया जाएगा और प्रत्येक दवा का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि देखने में, पढ़ने में कोई असुविधा ना हो, नाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनसियन दवा का जो रोगी होता है, जेनसियन दवा वाला जो पेशेंट होता है, उसकी मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीज़ों पर मायूस हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, निराशा में चला जाता है। और इसके जो मायूस निराश होने का कोई ना कोई कारण होता है, चाहे कारण वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे एक रोगी को खुजली की शिकायत थी, उसे सल्फर दवा दी गई तो उसको सल्फर से आराम आ रही थी। आराम आते आते कोई उसका मित्र था जो कि बोला कि हमें भी खुजली थी, दवा से ठीक हो गया था, फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गया। इतना सुनते ही वह हतोत्साह हो जाता है, निराश हो जाता है और डॉक्टर के पास आता है और बताता है कि आपकी दवा से पहले जो आराम आ रहा था, अब आराम तो आ ही नहीं रहा है आराम। पहले सप्ताह में अच्छा आराम आया था। तो इस तरह के मानसिक अवस्था वाले रोगी को जेनसियन दवाई दी गई और उसका जो खुजली था वह दूर हो गया। यहाँ उसकी मायूसी का कारण का क्या हुआ? जैसे ही उसके मित्र ने बताया कि हमको तो ठीक होने के बाद पुनः बीमारी जो थी वापस आ गई, इतना सुनते ही वह निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है कि हमको भी वैसा ही हो जाएगा। जबकि उसको इंतज़ार करना चाहिए था, दवा खा करके देखना चाहिए था। तो जेनसियन वाला बहुत छोटा सा कारण से भी मायूस उदास हो जाता है। दूसरी दवा है मस्टर्ड। इस दवा वाले जो मानसिक अवस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको मायूसी उदासी के कारण के बारे में पता नहीं होता है। वो क्यों उदास हैं, मायूस हैं, ये उसका कारण नहीं बता पाते हैं, क्यों उदास निराश हैं से। जबकि जेनसियन वाले को कारण पता होता है, मस्टर्ड वाले को मायूसी का कारण पता नहीं होता है, पूछने पर कुछ नहीं बता पाएगा। जबकि उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उदास है, निराशा है। यही इन दोनों में प्रधान अंतर है। तीसरी दवा है पाइन। इसका जो रोगी होता है वो अपने कष्टों के कारण है, वह अपने आप को मानता है कि हम अपने दोष के कारण, अपने जो पाप किया है उसके कारण हम आज कष्ट भोग रहे हैं। हमने पूर्व में ऐसा गलत काम किया जिसकी सजा मिल रही है, हमें पाप का फल भोग रहे हैं। चाहे इसकी कोई गलती हो या न हो, ये अपने आप को ही दोषी मानेगा, दूसरे के दोष को भी अपने मत्थे पर ले लेगा कि हमने ही ऐसा किया।
दूसरा कोई दोष किया है तो भी ये अपने को ही दोषी मानेगा कि हमने ही गलत किया। तो और चौथी दवा है विल्लो। विल्लो का जो पेशेंट होता है वो पाइन का ठीक उल्टा है। पाइन वाला जहां अब दूसरे के दोष को अपने ऊपर ले लेता है, विल्लो वाला ठीक इसका उल्टा है। ये क्या करेगा कि अपने दोष वो दूसरे के मत्थे मढ़ देगा। अपने दोष से कुछ कष्ट भोग रहा है या कुछ हुआ है, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं, वह व्यक्ति ने ऐसा किया जिसके चलते आज हम कष्ट भोग रहे हैं। ये अपना गलती कबो स्वीकार ही नहीं करेगा कि मेरी गलती है। यही पाइन और विल्लो में अंतर है। पाइन वाला जहां दूसरे की गलती को अपने ऊपर लेगा, विल्लो वाला अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़ेगा। संक्षेप में इतना ही। और जिस दवा का लक्षण होगा उसी दवा को लेने से डिप्रेशन चला जाएगा और साथ ही साथ शारीरिक यदि कोई बीमारी हो तो वो भी दूर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय पर चर्चा करने हेतु। अंत में निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि दूसरों को जानकारी हो। यह वेज फ्लावर का जो विषय है से बहुत पुराना नहीं है, नया है, सबको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए निवेदन है कि शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी जानकारी हो और वो भी इससे लाभ उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।